समाज के कमजोर, पिछड़े एवं वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार पूरे समर्पित भाव से काम कर रही है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, जिनका भरपूर लाभ लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल राजस्थान जाटव महासभा के जयपुर में छात्रावास एवं सामुदायिक भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। जाटव समाज को छात्रावास एवं सामुदायिक भवन निर्माण के लिए वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के लोकप्रिय अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई एवं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारे गरीब तबके के लोगों के साथ में और साथ दे करके उन्होंने हमारे इस हॉस्टल का शिलान्यास किया है। अपने समय में से थोड़ा निकाल करके बीसी के जरिए इसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हमारे मंत्री भजन लाल जी के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने तन और मन धन से हमारे साथ 8 दिन से लगे हुए थे। इनके दिग्दर्शन में ये सारा काम हो रहा था। इन्होंने भाग दौड़ करके और सीएम साहब को, गर्ग साहब को, अपने जो अभी मीणा साहब, रामकेश मीणा जी, गंगा देवी जी, सभी को एकत्रित करके हमारे इसमें बुलाया और इनकी पूरी वैर तहसील सभी यहाँ हाजिर थे, जिन्होंने तन मन से इस हॉस्टल में योगदान दे करके उन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया और समाज का नेक कार्य के लिए हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपका पदनाम? मेरा नाम नत्ती सिंह जसौरा, पूर्व एएसपी, अध्यक्ष अखिल राजस्थान जाटव महासभा जयपुर। हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिलान्यास किया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है। ऐसा कार्य जो हुआ है निश्चित तौर पर सराहनीय काम है। ये जमीन पिछली सरकार ने निरस्त कर दी थी, उसके बाद ये पुनः हमारी सरकार आई, जमीन हमें वापस मिली और ये जमीन बेशकीमती जमीन है और इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे और निर्धन लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। उसमें कितने परिवारों को लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्रियों का, कि जो आज का अमूल्य समय लगा के आए। निश्चित तौर पर आज बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार हुआ है और तमाम जो समाज के लोग पधारे हैं, जो यहाँ पर लोग अल्प समय के अंदर, मात्र 4 दिन के अंदर ये कार्यक्रम रखा है। निश्चित तौर पर अच्छा कार्यक्रम है और एक संदेश जाएगा पूरे राजस्थान के अंदर कि SC ST के लिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल खुला हुआ है और तमाम योजनाएं बजट के अंदर जिस तरीका से बेहतरीन ढंग से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, हर एक जगह इनकी प्रशंसा हो रही है और अच्छा कार्य है, पुण्य का काम है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये काम आगे भी होते रहें। शेड्यूल कास्ट का दलित समाज है वो अधिकतर गांव में रहता है और वो भी बहुत छोटे छोटे गांव में। अगर आपने ये 5000 आबादी की शर्त को यूपी को लागू किया तो हमारे छोटे छोटे गांव इससे वंचित रह जाएंगे। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप एक यूनिट जो 5000 आबादी वाला गांव का यूनिट न मान के, बल्कि ये जो शेड्यूल कास्ट के छोटे छोटे गांव हैं उनका क्लस्टर एक यूनिट माने और उन्हें इस आधुनिक शिक्षा से लाभ पहुंचाएं। आपने दूसरा एक वादा किया, एक घोषणा की है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के समावेशी विकास के लिए हर वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड गठित किया जाएगा। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जाटव सरकारी मूलतः और मुख्यतः पूर्वी राजस्थान से आती है। ये हमेशा से ही कांग्रेस की सपोर्ट करती आई है। अगर आप इसका DNA टेस्ट कराओगे तो आपके इसको ब्लड में कांग्रेस ही पाओगे। आपकी भी बहुत मेहरबानी रही है समाज के ऊपर। हम में से कुछ बीच में मैं मानता हूं कि गुलाटी मार गए थे और वो दिग्भ्रमित हो गए थे, परंतु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब उन्होंने घर वापसी कर ली है और वो अब सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपने भी समाज के योगदान को पुरस्कृत किया। हमारे भजन लाल जी को मंत्री बनाकर ये समाज आपका आभार व्यक्त करता है। आज आप जिस छात्रावास और सामुदायिक भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, अम्बेडकर कमलों द्वारा हुआ है, उसकी जमीन भी आपने अपने पिछले कार्यकाल में हमें आवंटित की थी। यह समाज सदैव आपका ऋणी और आभारी रहेगा। हम दृढ़ संकल्पित हैं इस भूखंड के सदुपयोग के लिए और इसको विकसित करने के लिए, परंतु हमारे प्रयासों में गति और मजबूती लाने के लिए आपकी बहुत आवश्यकता है, भामाशाहों की बहुत आवश्यकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस समाज को संबल प्रदान करेंगे और जो इनका संकल्प है यहाँ पर एक खूबसूरत छात्रावास और सामुदायिक भवन बनाया जाए,
वो उसमें आप अपनी महती भूमिका निभाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा 2 बातें और कहना चाहूँगा। अभी अभी आपने बजट में स्कूल खोलने की बात की है। अगले 2 साल में 5000 आबादी से ज़्यादा हर गांव और हर कस्बे में इंग्लिश मीडियम के 1200 स्कूल पूरे राजस्थान में खोले जाएंगे। आपके इस विकासोन्मुखी मॉडर्न शिक्षा और समय अनुकूल पहल के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। मैं इन्हें उच्च शिक्षा के लिए भेजें। जब ये बंधु, ये स्कॉलर्स वापस आएंगे तो हमारे यहाँ युवा बुद्धिजीवियों की एक फौज खड़ी होगी जो इस राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएगी। आपका मंतव्य था, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। मंतव्य था कि महात्मा गांधी के जीवन आदर्श सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को नई पीढ़ी में स्थापित करने के लिए सरकारी स्कूलों में जो हमारे उच्च माध्यमिक स्कूल हैं उन सब में गांधी कॉर्नर बनाए जाएंगे। ये कदम आप जैसा गांधीवादी नेता ही ले सकता है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परंतु मेरी ये प्रार्थना है कि गांधी दर्शन कॉर्नर की तर्ज पर ही अम्बेडकर दर्शन कॉर्नर भी खोले जाएं, क्योंकि ये दोनों महापुरुष हमारे दिलों और दिमाग में राष्ट्र निर्माता, आधुनिक राष्ट्र निर्माता और मार्गदर्शक की भूमिका में स्थापित हैं। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन को परवान चढ़ाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित चिंतन और दलित आंदोलन के प्रेरणा और जनक रहे हैं। एक अहिंसा का पुजारी तो दूसरा महान समाज सुधारक और मानवाधिकारों का महानायक। एक राष्ट्रपिता और दूसरा महानतम भारतीय। इन दोनों व्यक्तियों का एक ही मकसद है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो। अगर हमारा मकसद एक है और रास्ते अलग अलग हैं तो भी हम पूरा कहते हैं। कुछ लोग उनके रास्तों पर जाके कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी विरोधाभासी थे। मेरा यही कहना है, ये दिग्भ्रमित पब्लिक को भड़काते हैं। न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचार और उनके क्रियाकलाप और उनके रास्ते पूरक ही हैं। अगर मकसद तक पहुंचने के लिए हमारे 2 रास्ते हों तो भी वो पूरक होते हैं। महात्मा गांधी को समझने के लिए अम्बेडकर को पढ़ना जरूरी है और अम्बेडकर के दर्शन को आत्मसात करने के लिए गांधी का दर्शन पढ़ना जरूरी है। इसलिए इन दोनों महानुभावों के जीवन दर्शन कॉर्नर खोले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जाकर महासभा का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मैं बधाई भी देता हूं कि आज वो ऐसा कार्य हिस्टोरिकल कार्य करने जा रहे हैं। मेरा योगदान, मैंने पहले भी कहा था कि जब पट्टिका लगेगी तो अभिजीत कुमार का उस पट्टिका में पहला नाम होगा। ये मेरा चैलेंज है आप सभी को, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो व्यक्तिगत आदमी हो, मेरा नाम उस पर पहला लगेगा। मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा, परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और सबसे ज्यादा मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। किसी ने गीता लिखा, किसी ने लिखी कुरान, जैसे स्कूल में सुबह बैठने की जगह नहीं मिली, उसने लिख दिया संविधान। संविधान, हमें संविधान को बचाना है। हमें संविधान से ही अधिकार मिलते हैं। आज मैं जहाँ बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेरे बड़े बड़े अधिकारी, जज और RAS ऑफिसर जहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ जो बाबा साहब की मेहरबानी और संविधान की देन है, सारे मंत्री और जो भी हैं। इसीलिए आज हमारे संविधान को खतरा होगा तो नीति से सरकार को बचा देंगे और जो हमारे संविधान के लिए कोई खिलाफत करेगा और उसे मिटाने की कोशिश करेगा, हम खून पसीना बहा करके उसको राज्य से ही मिटा देंगे। प्यारे भाइयों, ये हमारा वायदा है। बिखरा हुआ समाज हट के कोई बात नहीं करेगा, हमारे समाज के उत्थान की बात करेगा। जो भी राजनेता बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि हमारे समाज ने जो मीटिंग रखी है, इनके खून पसीने की कमाई है और इन्हीं के पैसे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा साहब का आशीर्वाद है और वो समाज के बारे में ही बात करेंगे, हमारे समाज की हट के बात नहीं करेंगे। राजनीति हम दूसरी जगह कर लेंगे। मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना और इस शुभ काम में मुझे सम्मिलित किया, इसलिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। मैं अखिल राजस्थान जाटव महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नथी सिंह जोसा सर जी, हरज्ञान सिंह जी, उनकी पूरी टीम का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस शुभ काम में मुझे अपना हिस्सा बनाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। उसमें आप सबका साथ, आप सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने समाज को, अपने परिवार को नशे से दूर रहना है और अपने इस परिवार को आगे बढ़ाना है तो नशा मुक्ति अभियान को घर घर
और गांव-गांव डाणी पहुंचाना हमारा संकल्प रहेगा। आप सबसे फिर से एक बार विनती करूंगी, क्योंकि समय की पाबंदी लगा रखी है और आप सबको एवं खान सिंह जी से निवेदन, मैं यहाँ हमारे बीच इस प्रांगण में उसके हितैषी हैं, अगर जो हमारा हित नहीं चाहेगा, चाहे